वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में अरीज फातिमा ने हमें ज्वाइन कर लिया है और अरीज लाई है हमारे लिए 3 अच्छी अच्छी खबरें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबीन कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह स्माइल, एनर्जी, मेरे ख्याल में ये गुड न्यूज़ का ही कमाल है। बिल्कुल गुड न्यूज़ का कमाल है। और आज तो आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। और अब आप बताएंगी मैं कैसी लग रही हूँ। अब देखिए 2 खवातीन बैठ गई हैं तो वो आपस में वो सिर्फ मेकअप की मेकअप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि आज आपका मेकअप वाकई में बहुत अच्छा कह रहे हैं ये ना ब्रेक में बैठ के आप दोनों बातें करें, एक दूसरे की तारीफें करें, जल्दी जल्दी आए गुड न्यूज़ पे। अच्छा जी, क्या है हमारे पास 3 अच्छी अच्छी खबरें। पहली खबर क्या है? पहली खबर, अच्छा सबीन, वाकई में बहुत अच्छी खबरें हम हर रोज़ ही लेके आ रहे होते हैं, बल्कि हफ्ते में एक तो रुशना हमें बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ दे रही होती है और दूसरा जब मैं आती हूँ तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि बहुत अच्छी और बहुत प्रॉमिसिंग खबरें लेके आई जाएं। तो आज की जो खबर है वो साइंस की दुनिया से है और खबर ये है कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पीएचडी स्कॉलर अंबर अब्बास ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीगर स्कॉलर्स के साथ मिलकर क्या ही कमाल डिस्कवरी की है। और ये डिस्कवरी उन्होंने इस्तेमाल शुदा टी बैग से की है। अच्छा। और जो प्रोडक्ट उसके नतीजे में हमारे पास आई है वो है इको फ्रेंडली फ्लोरोसेंट नैनो पार्टिकल्स। ठीक है। ये नैनो पार्टिकल्स मेडिकल की कई दीगर और फील्ड्स में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये बतौर सेंसर पानी में आयरन की मिकदार को डिटेक्ट कर सकते हैं। दिमाग में एबनॉर्मल आयरन की इजाफी लेयर दिमाग की कॉग्निटिव सलाहियत में कमी का बायस बनती है और ये पार्टिकल्स इंसानी दिमाग में इजाफी गैर मामूली आयरन की मिकदार को बर वक्त डिटेक्ट कर सकती है। अरे वाह, जबरदस्त। सिर्फ ये जो आपके टी बैग्स होते हैं, जो आपकी चाय की पत्ती है वो इस्तेमाल शुदा और उसके इतने सारे फवायद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका एक और फायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बनाई गई है और साइंसदानों का ये भी कहना है कि ये इको फ्रेंडली भी है। तो मतलब जितने लोग चाय पीते, सब भी पीते हैं, कौन चाय नहीं पीता? बहुत कम लोग होंगे जो कि चाय नहीं पीते। लेकिन अब आप जब टी बैग्स आपके पास हो तो वो सारे आप भिजवा सकते हैं हमारे जी साइंटिस्ट को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें कि रोज़ जो हम गुड न्यूज़ लेके आ रहे होते हैं वो ज़्यादातर यही होता है कि यूज्ड चीज़ों से ही बनाई जा रही होती हैं। ये कितना ज़रूरी है और इससे जो फिर फ़वाइद सामने आ रहे होते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आ रही होती हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से सीखें और जो भी इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं उससे कुछ ना कुछ हम भी बनाने की कोशिश करें। असल मकसद ये है कि देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं और उनसे कितनी मज़े की बड़ी चीज़ें बन सकती हैं अगर आप उनको यूज़ कर लेते हैं। अक्सर हम उनको डस्टबिन में फेंक देते हैं, हम कहते हैं कि ये वेस्ट होगी, लेकिन उस वेस्ट को किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी तो ये बहुत आगे इसमें है। क्योंकि हम इससे पहले भी रुशना खबर लेकर आई थी इसी हफ्ते में, तो वो बता रही थी कि जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं एक ही यूनिवर्सिटी के, बहावलपुर यूनिवर्सिटी, एग्जैक्टली वही थी खबर 13 के करीब। एग्जैक्टली वो 13 साइंटिस्ट जो हैं वो 13 के 13 जो है उस टॉप लिस्ट में शामिल थे। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो हमें इसी तरह से नए नए आइडियाज लाने चाहिए और इसी तरह से अपनी क्रिएटिविटी आप सामने लेके आए जिससे फायदा हो सबको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सबीन, कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है? आज क्योंकि हमारे साथ गोल्फ प्लेयर है तो मैं कहूँगी गोल्फ। पसंद अपनी जगह, लेकिन आज जिस पे हम बात करें तो गोल्फ। लेकिन अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि कौन सा खेल पसंद है तो जो पॉपुलर खेल है हमारा वो तो है क्रिकेट। बिल्कुल ऐसा ही है। और गुड न्यूज़ की जो खबरों का प्लेटर है वो भी क्रिकेट की खबर के बगैर नामुकम्मल सा लगता है। तो आज हम आपके इस प्लेटर को मुकम्मल करने जा रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया से खबर है और खबर है हम सबके बड़े ही पसंदीदा प्लेयर बाबर आजम की। बाबर आजम ने क्या किया है जनाब, क्या ही शानदार कारनामा किया है और इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए हैं और पिछले तमाम रिकॉर्ड्स भी इन्होंने तोड़ दिए हैं। ये एजाज़ इनको हालिया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज़ हुई थी उसके बाद इन्होंने ये एजाज़ अपने नाम किया है और T20 में तकरीबन 735 रन्स बनाए हैं, ODI में 679 और रेड बॉल फॉर्मेट ऑफ द गेम में 1000 से ज़ायद रन्स स्कोर किए हैं और पाकिस्तान में मोहम्मद यूसुफ का 2006 में बनाया गया 2435 रन्स का स्कोर भी तोड़ दिया है।
जबरदस्त। अच्छा, मैं ये कहूँगी मुझे इस खबर से खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है ये। उसकी वजह ये है कि बाबर आजम के बारे में सब जानते हैं और किस तरह से वो स्कोर करते हैं, किस तरह से उनकी बैटिंग है, सो वो तो मेरे ख्याल में सब ही जानते हैं। तो मुझे कोई हैरानगी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि एक और रिकॉर्ड इनके नाम हो गया, एक और जो एक अकम्पलिशमेंट है वो इन्होंने अपने नाम कर ली है और कंप्लीट इन्होंने कर लिया है। और जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, एक लीडरशिप रोल में ये होते हैं, सो वो लीडर नजर आते हैं। तो पहले खुद परफॉर्म करते हैं, उसके बाद बाकियों को बताते हैं। और अगर कोई नहीं परफॉर्म कर पा रहा होता तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही काम होती है, बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं और वो सबको बता रहे होते हैं। तो आई बिलीव अपने अंदर उनको कॉन्फिडेंस है और वो ही इज कॉन्फिडेंट, इसी तरह से वो सबको कॉन्फिडेंस देते हैं और खुद भी बहुत अच्छा स्कोर। तो बाबर आजम का नाम भी रोशन करते हैं। एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाली थी कि बाबर आजम साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन साथ में शुक्रिया भी, क्योंकि पाकिस्तान का नाम वो आगे लेकर जा रहे हैं, तो इसमें हम सबका फायदा। सो बहुत सारी बेस्ट विशेस बाबर आजम के लिए और टीम राइजिंग पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारी मुबारकबाद। बिल्कुल जी। आखिरी खबर हमारे पास क्या है आज? आखिरी खबर थोड़ा सा देते हुए दुख भी हो रहा है, क्योंकि हमारे अपने थोड़े से रवैयों की वजह से ये तब्दीलियां आ रही हैं। और आपको पता है कि अभी जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती हैं, आबी हयात में मछलियाँ आ जाती हैं और वो तमाम, उनका हम ख्याल नहीं रख रहे होते। ऐसा है ना सबीन, और कितनी गलत बात है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो वेस्ट होता है, हम कहीं पर सी साइड पे जाते हैं और हम इंजॉय ज़रूर कर रहे होते हैं बीच पे, लेकिन साथ में हम उसको पोल्यूट भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज की जो तीसरी गुड न्यूज़ है, बल्कि वो हम आपको देने जा रहे हैं इसी हवाले से। और ज़मीनी हयात की तरह आबी हयात की बहबूद भी इंतहाई ज़रूरी है। और इस वक्त आबी हयात की बहुत सी इकसाम जो हैं वो ख़तरे से लाहक हैं, और जिनमें शार्क्स हैं और दीगर भी शामिल हैं, बल्कि बहुत सारी नायाब इकसाम भी शामिल हैं। अक्सर मछली के शौकीन फिशरमैन जो हैं वो नायाब शार्क्स शिकार कर लेते हैं, जिनसे मछलियों की नायाब नस्ल को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। मरीन बायोलॉजिस्ट ने इसका आसान मगर आजमूदा हल निकाल लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है कि थोड़ी सी सब्ज रोशनी मछलियों को शिकार के नेट से दूर भगाने में मदद दे सकती है। अच्छा। लिहाजा अगर शिकार करने वाले नेट पर ग्रीन LED लाइट लगाएंगे तो शार्क्स और सी टर्टल नेट में फंसने से महफूज रह सकते हैं। एग्जैक्टली। इस वक्त हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह की ग्रीन लाइट और किस तरह से उसको लगाया जा सकता है, ताकि आप ये जो रेयर हमारी जो ब्रीड है शार्क की, इसको आप बचा सकें। मछली खाना पसंद सबको है, लेकिन डेफिनेटली जो हमारी आबी हयात है और जो हमारी रेयर इकसाम रह गई हैं अभी, जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है, सो आई बिलीव कि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि बस शिकार करना है तो फ़ौरन से बस आपने जाल बिछा देना है, जो भी आ गया, उसमें आपका भी कोई फ़ायदा नहीं है डेफिनेटली। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है एक, और मैं ये देख रही हूँ कि देखिए अरीज, एक अच्छी बात यह है कि हम जिस तरह से बात करें ना कि इंसानों के लिए क्या करना चाहिए, तो गुड न्यूज़ है, हम अक्सर खबरें इस तरह की लेकर आ रहे होते हैं जहाँ पर हम जानवरों की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम सी लाइफ की बात कर रहे होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम इन सब को प्रोटेक्ट किसी तरह से कर सके। और नई नई टेक्निक्स आ रही है और बहुत इजी है, हर कोई आराम से उसको यूज कर सकता है। थोड़ी सी आपने कोशिश करनी है, और ये सिर्फ एक या दो बंदों के करने से नहीं होगा। जब हम सब मिलकर करेंगे, कलेक्टिवली एफर्ट होगी ये हम सबकी, तो यकीनी तौर के ऊपर एक सेहतमंद माशरा हम तश्कील दे सकते हैं, और इसी में हमारे माशरे की बका भी है। एग्जैक्टली अरीज, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी 3 खबरें थी। मेरी फेवरेट कौन सी थी मैं बताती हूँ, आपकी फेवरेट कौन सी थी आप बताएं। मेरी फेवरेट जो थी वो साइंटिस्ट वाली थी, जो टी-वैक्स से उन्होंने नैनो पार्टिकल्स तैयार किए हैं। अच्छा, मुझे लास्ट वाली बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि बहुत आसान है, जो कि हमारे शिकारी हमेशा जो है वो मछलियों का शिकार करते हुए इतनी सी ग्रीन लाइट, और उससे देखें आप कितने बड़े कॉज में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितनी बड़ी एक जो हमारा जो नुकसान है कितना बड़ा, उससे आप बच रहे हैं। तो आई बिलीव लास्ट वाली जो सेकंड वाली थी वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि डेफिनेटली बाबर आजम ने पाकिस्तान का नाम हमेशा की तरह रोशन किया है। अरीज, थैंक यू सो मच। अच्छी खबरें इसी तरह से आप रोशना हमारे लिए लाती रहे। अच्छा जी, हम चलेंगे अब एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आएंगे तो 4 चांद लगेंगे, म्यूजिक के 4 चांद हारिसुल हक से आपसे मुलाकात करवाएंगे। कहीं मत जाएगा, ये है राइजिंग पाकिस्तान।